हेलो गाइज, मैं योगेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन इन दोनों से सिग्मा से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? वो रक्षाबंधन होता है। ये ऐसा बंध है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ओके गाइज, तो आज का दिन आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए। हाँ तो गाइस, कल हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, तो आज उसके आगे का मतलब वही चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गाइस, कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। जब स्पीड उसकी रहती है 40 किलोमीटर पर आवर्स तो उसे 9 आवर्स का समय लगता है। ठीक है, वही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कि 60 की स्पीड अगर कर दे तो उसे टाइम कितना लगेगा? ठीक है गाइस, क्वेश्चन कह रहा है कि 60 की स्पीड कर दे तो कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी यही डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से, तो उसे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 9 आवर्स का। ठीक है, 9 घंटे का समय लग रहा है। अब कह रहा है कि यही जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो जो टाइम T2 है वो पूछा है कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो अगर हम D मान लें। ठीक है, 2 तरीके हैं यहाँ से, मतलब यहाँ स्पीड और टाइम दोनों पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, और ये 60 से स्पीड तो 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है गाइज, यहाँ से डायरेक्ट ये ऐसे हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट वाले से करेंगे तो यहाँ जो स्पीड का रेशियो है वो 40 से कितना हो रहा है? 60। तो टाइम का रेशियो 4 से 6, यानी कि 2 से 3। ठीक, तो 3 से 2 होगा। ठीक है, यानी जो टाइम है वो 3 से 2 के रेशियो में होगा। ठीक है, टाइम जो है वो 3 से 2 के रेशियो में होगा। देख लीजिए यहाँ से कैसे करेंगे। देखिए जो टाइम है, सॉरी हमें स्पीड दे रखी है ना, स्पीड देखिए, स्पीड का रेशियो यहाँ निकाल लीजिए, 40 और 60। ठीक, काट लो, 2 दूनी 2 तियाँ 6, यानी स्पीड कितनी हो रही है? 2 से कितनी हो रही है? 3 हो रही है। स्पीड 2 से कितनी हो रही है? 3 हो रही है। ठीक, यानी स्पीड पहले कितनी थी? 2 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक्चुअल में ये थी तो 40 और 60, कन्वर्ट कर लिया ऐसे में। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो रही है? 2 से 3 हो रही है स्पीड। ठीक, तो जो टाइम है वो कैसे वेरिएट करेगा? 3 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, ये पहले वाला टाइम है, जबकि पहले वाला समय कितना दे रखा है? 9 घंटे का समय दे रखा है गाइस। कितना दे रखा है? 9 घंटे का समय दे रखा है। तो ये इसका कितने गुना है? 3 गुना है कि नहीं? ये इसका कितने गुना है? ये 9 3 का कितने गुना है? ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो भी मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक, जैसे इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 6 आवर्स आ गया। ठीक है, यही है टाइम, क्या है? यही टाइम क्या है? T2 टाइम है। ठीक है, 6 आवर्स, यानी कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर वैसे करना चाहें, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको अगर वैसे करना चाहते तो कैसे करते? ठीक है, ये तो मैंने ट्रिक से बता दिया। ये ट्रिक जो है ये अभी मतलब आपको लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन ये बाद में जब बड़े बड़े क्वेश्चन में इसका मतलब एप्लीकेबल करेंगे, इसका एप्लीकेशन नए क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको, तो थोड़ा मतलब ईजी कर देगा ये क्वेश्चन को, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस जो कि सेम है तो वो हो जाएगी S1 इंटू T1, बात वही है S। ठीक है, तो S1 कितनी है? 40, और ये तो आ गई डिस्टेंस कितनी आ गई? इतने किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, यानी डिस्टेंस कितनी आई? 360 किलोमीटर आ गई। अब हमें टाइम T2 पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस वही है और स्पीड चेंज हो गई, 0 से 0, 6 से 6, तो कितना आया? 6 आवर्स आ गया। ठीक, ये आ गया टाइम T2। ठीक है, तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक वॉच करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, नोट्स बनाते रहना है। कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और फिर कह रहा है कि वही लड़का जब घर से स्कूल वापस आता है तो 2 किलोमीटर पर आवर से आता है, यानी कि जाने में उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और आने में उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि जब जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब वापस आता है, रिटर्न आता है, तो कितनी स्पीड है उसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि आने और जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगे, दोनों में टोटल टाइम उसका कितना लगे, 5 घंटे का समय लगे। ठीक है, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी, स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। देखिए गाइस, ये उससे कितना इजी हो जाता है। देखिए कह रहा है जो स्पीड है, ठीक, जब जा रहा है तो स्पीड कितनी है 3 की, और जब वापस आ रहा है तो स्पीड कितनी है 2 की। तो जो टाइम है वो कैसे वेरिएट होगा, 2:3। ठीक, यानी समय 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समय 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये स्पीड, ये टाइम, तो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालें, वो बाद में निकाल लेंगे, पहले ये देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए टाइम को। ठीक है, तो ये टाइम कितना हो गया, दोनों को ऐड किया तो आया 5, और जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू भी कितनी आई, 1, यानी 1 बराबर 1, यानी कि हमारा जो है वही आंसर, एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मतलब रेशियो होता है, इसलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इकाई का मतलब ये है, अब एक नियम यहाँ इसीलिए लगाया गया क्योंकि 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी। अब वहाँ से अगर किसी और की वैल्यू निकालनी है तो उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्टली 1 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ हमसे पूछिए कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 3 और टाइम कितना है 2, तो कितना है 6, तो 1 की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 होती तो इस 6 की वैल्यू हम 2 से मल्टीप्लाई करके 12 देते, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। अब अगर उस क्वेश्चन को वैसे करें तो 2 बार में, एक बार जाने में और एक्स डिस्टेंस मान के, ठीक है, फिर टोटल बराबर, फिर एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तब जाके वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ कितना देखिए इजी हो गया। देखिए जो स्पीड है, देखिए एक बार जैसे ये है, ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है, यानी ये घर है, ये स्कूल है, ये होम है, ये स्कूल है। ठीक है, जब जा रहा है तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब स्कूल से घर वापस आ रहा है तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, जा रहा है तो 3 की स्पीड से, आ रहा है तो 2 की स्पीड से। अब दोनों में क्या करना है, ये भाई दोनों बार में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, डी ही तो कवर कर रहा है डिस्टेंस दोनों टाइम में, यानी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है जस्ट अपोजिट उसके टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसके तुरंत, उसके मतलब सॉरी, उसका बिल्कुल अपोजिट ही तो होता है टाइम का रेशियो। तो स्पीड कितनी 3 से 2 हो रही है तो टाइम 2 से 3 हो रहा होगा, दोनों को ऐड कर लो तो कितना आया 5, यानी सवाल भी कह रहा है 5, तो 1 की वैल्यू 1 बराबर डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 कर लो तो कितना आया 6, और 1 की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू 6। ठीक है, यानी 6 किलोमीटर हो गई उसकी घर से स्कूल की डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय की। यदि आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा, यदि आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा, तो अब देखिए इसमें क्या है, फिर वही स्पीड दे रखी भाई, डिस्टेंस तो सेम है। जब गया तो रेलगाड़ी से गया कितने की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वापस आया तो पैदल आया कितने की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी जब जाता है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जाता है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वापस आता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो टाइम है, टाइम कैसे, 4 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, समय 4 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि ऐसा करने में उसे टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। 5 घंटे 48 मिनट को पहले घंटे में ही कन्वर्ट कर लो। देखो कह रहा है कि 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटे और 48 मिनट। ठीक, यानी कि 5 घंटे पूरे तो 5, ठीक, 48 को अगर चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 4, 12 पंजे 60, यानी ये आया 55 25 यानी 29
बटे 5 घंटे, 29 बटे 5 घंटे, यानी टोटल टाइम उसका कितना है 29 बटे 5 घंटे, जबकि यहाँ टोटल टाइम कितना है, दोनों को ऐड कर लो तो ये आया 29। ठीक है, यानी हमारा 29 सवाल के 29 बटे 5 के बराबर है। हमारा 29 सवाल के 29 बटे 5 के बराबर है। ठीक है, हमारा 29 सवाल के 29 बटे 5 के बराबर है। तो हमारा जो एक है वो 29 बटे 29 और बटे में 5 पहले से, तो ये कैंसिल, यानी कि जो हमारा एक है वो 1 बटे 5 के बराबर है। ठीक है, 1 बटे 5 के बराबर है। अब ये दूसरा वाला टाइम हमें पूछा है उसने। ठीक है, हाँ सॉरी, तो डिस्टेंस पूछी, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल गया कि हमारा जो एक है वो 1 बटे 5 के बराबर है, यानी जो एक की वैल्यू है वो 1 बटे 5 के बराबर है। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 बटे 5 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ मैं इरेज कर दूँ इसको, ये देख लीजिए, एक की वैल्यू 1 बटे 5 के बराबर। डिस्टेंस हमसे पूछिए, तो डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, इसको थोड़ा अलग लिखिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 25 और ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये कितना आया 100 आ गया, यानी यहाँ 100 आई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आई 100। जब एक की वैल्यू इतनी है तो ये 100 की वैल्यू कितनी होगी, इस 100 की वैल्यू होगी 100 बटे 5, 5 से काटो तो कितना आया 20, यानी कि जो डी है एक्चुअल में जिसकी वैल्यू 100 है वो कितनी होगी 20 किलोमीटर। ठीक, एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जब रेलगाड़ी से किसी निश्चित दूरी को तय करता है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और उधर से जब वापस आता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। जब रेलगाड़ी से जाता है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, जब उधर से वापस आता है रिटर्न में आता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल आता है। ऐसा करने में उसे दोनों बार में आने और जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट का लगता है। कुल समय 5 घंटे 48 मिनट का लगता है, यानी डिस्टेंस सेम है। जब जाएगा तो उतनी दूरी तय करेगा, जब वापस आएगा तो भी उतनी दूरी तय करेगा। भाई डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम होने पे क्या होता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसके जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है 25 से 4 हो रही, तो टाइम 4 से 5 हो रहा होगा। ठीक है, इन दोनों बातों में 4 और 5, 4 और 25 कितना 29 का समय लग रहा है, 29 घंटे, जबकि वो कह रहा है कि 5 घंटे 48 मिनट 29 बटे 5 घंटे, यानी एक की वैल्यू यहाँ से कितनी 1 बटे 5 आ रही है। 29 से 29 काट तो एक की वैल्यू 1 बटे 5 आ रही है। हमसे पूछी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होती है 25 और टाइम है 4। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ से हो गई 100। ठीक है, तब एक की वैल्यू 1 बटे 5 तो 100 की वैल्यू 100 बटे 5 यानी 20 किलोमीटर वहाँ की उसकी मतलब डिस्टेंस हो जाएगी जिस जगह वो रेल से जाता है और पैदल आता है। ठीक है, तो उसके वो जो दूरी तय कर रहा है दोनों बार में, वो दूरी कितनी है, वो 20 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन यानी इस टाइप के जितने भी वीडियोज़ मैं देता हूँ वो सारे आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइज, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब उसमें पूछा था उसकी चाल मीटर पर सेकंड में 180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब 18 10 तो ये कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड्स, यानी जो उसकी स्पीड है जो कि किलोमीटर में 180 है किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर पर सेकंड में वही स्पीड 50 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। वही स्पीड कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 11 वेट कर रहा है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ यूँ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले,
3/5 समय में पूरी कर ले आधी यात्रा, ठीक है। तो शेष यात्रा उसे सेम टाइम में पूरी करने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी, ठीक। ये है, जैसे ये है, ठीक। यहाँ पे है बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी को किसी स्पीड से, ये 120 किलोमीटर की दूरी है, ये टोटल कितने समय में तय करनी है, 15 घंटे में, ठीक है, 15 आवर्स में। यहाँ से यहाँ तक उसे कितने घंटे लगेंगे, 15 आवर्स, ठीक है। ये डी है और ये टी है, ठीक है। यानी बैलगाड़ी को 15 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। तो अब यह क्या यहाँ करना क्या है कि 3/5 समय में, अब देखिए टाइम क्या है, 3/5, 3/5 कितने का, टोटल समय का, तो 5 3 15 यानी कि 9 घंटे, यानी 9 आवर्स, ठीक है। यानी समय क्या है, 9 घंटे में उसने आधी दूरी तय कर ली, यानी 9 घंटे में वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 9 घंटे में, 9 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आई। अब यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का समय बचा है, अब ये दूरी कितनी है, 60, ठीक है। तो ये बची कितनी, 60, यानी यहाँ से यहाँ तक की 60 दूरी तय करने के लिए उसके पास घंटे कितने हैं, 6 घंटे, 6 घंटे का समय, ठीक है। अब स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। फिर समझ लो, कह रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 15 घंटे हैं। यदि आधी दूरी यानी कि 60 किलोमीटर वो कितने स्पीड में, कितने समय में तय कर लेती है, 60 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर जो है वो कितने समय में तय कर लेती है। अब हमें ये नहीं पता, ये डिस्टेंस हमें, ये स्पीड हमें निकालनी नहीं, इस स्पीड से हमें मतलब ही नहीं भाई। 9 घंटे में 60 किलोमीटर, अब यहाँ पे स्पीड कितनी आई होगी भाई, 60/9, 3 20/3, यानी 20/3 किलोमीटर, अब वहाँ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब उसे कितनी स्पीड करनी होगी, ये हमसे पूछा है कि कितनी स्पीड से वो चले कि वो नियत समय पे पहुँच जाए, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक उसने 60 किलोमीटर तय कर ली, अब 60 किलोमीटर अब भी बाकी है, ठीक है। और समय कितना उसने गवा दिया, 9 घंटे का। अब उसके पास समय है केवल 10 घंटे का, वो सॉरी केवल 6 घंटे का समय, टोटल 15 घंटे का नियत समय पे पहुंचना है। तो 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करनी है, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से तय कर लेगी। ये तो पूछिए। अब ये स्पीड हटानी घटानी वाली ये कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। आधी दूरी कम समय में, हाँ, तो पहले 20/3 यानी कि 6.5 के समथिंग रही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपका वेट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, ठीक है। 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, ठीक है। कह रहा है यदि वही व्यक्ति साइकिल द्वारा इतने की स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटा से उतनी ही दूरी तय करे, अब स्पीड फिर से दे रखी है उसकी, ठीक है। तो ये देख लो कि वो डिस्टेंस कितनी है, ठीक। कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे 45 मिनट में कोई व्यक्ति कोई दूरी चलता है, उसी दूरी को 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर साइकिल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो उसकी स्पीड पहले कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो टाइम है वो कितना लग रहा है, वो है 3 घंटे और 45 मिनट। तो इसे लिख सकते हैं 3 सही 15 3 45/4, यानी कि ये हो गया 12 3 15, 15/4 घंटे, ठीक, 15/4 घंटे। तो यह है डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई 15 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम t2, उसे निकालना कितना है, 15 किलोमीटर की स्पीड, यानी D/S2। वैसे भी हो जाएगा, ये डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर लो, ज़्यादा ईजी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 15 ही है, डिस्टेंस है 15, डिस्टेंस कितनी है 15, ठीक, 15 बाई, और यहाँ पे S2 स्पीड उसकी कितनी है 16, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से ये घंटे में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक।
तो ये सब करोगे आप, ये 15 से कटेगा, देखो ऊपर 10 और नीचे 15 से जब काटोगे तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, नीचे आया 11, यानी कि ऊपर 600 बटे 11 कितना आया भाई, ऊपर हो गया 600 और बटे 11। अब इसे काटो, 600 बटे 11 ये मिनट है, ठीक है। तो 11 पंजे 55 और ठीक है 5, 11 चौक 44, 6.11 पंजे 55, अब कितना बचा 5, 11 पंजे 55, यानी कि 54.55 मिनट का समय लगेगा उसे। यही ऑप्शन सही है। मिनट में इसलिए क्योंकि सारे ऑप्शंस काय में थे, मिनट में थे, इसलिए मिनट में हमें कन्वर्ट करना पड़ा, यानी 54.55 मिनट, 54.55 मिनट। गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है गाइज। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि कुछ नहीं, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। और मेरे चैनल पर आपको बने रहना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। मैं खुद आपकी तरह एक कंपटीटर हूँ, ठीक है। मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, सक्सेस मुझे अभी नहीं मिली है, मैं सक्सीड नहीं हूँ, लेकिन मैं होना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सबका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है गाइस। आपको बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है, ठीक है। 12 मिनटों में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना है 12 मिनट, समय कितना है 12 मिनट, ठीक है। तो समय है जब 12 मिनट, तो 12 मिनट को काय में घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो 60 से भाग दे दो तो 12 घंटे, ये हो गया 1/5 घंटा, यानी कि 1/5 घंटा टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया 1/5 घंटा, ठीक है। अब कह रहा है कि वही 10, अब ये इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कितनी स्पीड से चलना होगा। स्पीड कितनी है, अब स्पीड कह रहा है कि आधी कर दी जाती है, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब पहले स्पीड निकालो, तो यहाँ से स्पीड निकालो भी, तो S1 निकालो, यहाँ से S1 निकालो, ये टाइम T1 था, ठीक है। टाइम T1, डिस्टेंस वही है, तो 10 स्पीड यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि S2 क्या है, S2 जो है वो S1 माइनस 5, यानी कि 50 माइनस 5, तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक। S1 कितना आया 45 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। सॉरी ये S2 कह रहा है जो स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से कितनी कम कर दी जाए, इतनी कम कर दी जाए, ठीक है। तो 5 किलोमीटर कम कर दी गई, ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई। तो अब जो टाइम है वो T2, मुझे तो पूछा है कितने समय में तय कर लेगी, अब पूछा है कितने समय में तय कर लेगी, तो दूरी बटे चाल, ठीक। 5 दूनी 10, 5 नेम 45, यानी कि 2/9 घंटे, ठीक। मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 40/3, 40/3। तो 40/3 यानी कि अब 13 से 3 से भाग दो, तो 3 13 3 39, 3 ये मिनट, ठीक। तो कितना आया 40/3,
1 मिनट कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। हाँ सही है, 40/3 मिनट। इसको लिख सकते हैं कि 3 मिनट 20 सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको 3 मिनट 20 सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको 3 मिनट 20 सेकंड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 मिनट्स 20 सेकंड्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है गाइस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से, ठीक है, सुबह 6 बजे निकलती है, सुबह 6 बजे निकलती है एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से प्रातः 6 बजे, यानी कि यहाँ से कोई ट्रेन चली, ठीक है, और यहाँ से 6 AM पे निकली, 6 AM पे निकली और उसी दिन यहाँ पहुँच गई 4:30 PM पे पहुँच गई, ठीक है। तो उसे कितना समय लगा होगा, उसे कितना, तो 6 से 12, 6 और मतलब 10.5 घंटे का समय लगा है, 10.5 घंटे का समय लगा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, 10.5, यानी कि 21/2, 21/2 घंटे का समय है, ठीक है, 21/2 घंटे का समय है। और उसकी स्पीड कितनी है, वो स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो पूछा है डिस्टेंस, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 40 और ये हो गया ठीक, 2 से काट दो, 21 दूनी 42, यानी कि 420 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, 420 किलोमीटर। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी स्थान से सुबह 6 बजे निकलती है और उसी दिन 4:30 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसको जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो 21/2 घंटे, 10.5 घंटे का समय लगा, 10.5 घंटे का समय लगा। स्पीड उसकी कितनी रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 40 × 21/2, ठीक है। 2 से ये 40 कैंसिल हो गया, तो ये 20 और 21 की मल्टीप्लाई। हाँ तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 घंटों में 1 किलोमीटर चला तो उसे 200 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति 20 घंटों में 1 किलोमीटर चला, ठीक है, यानी उसने जो टाइम लिया वो कितना लिया, 20 आवर्स, ठीक है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 1 किलोमीटर, ठीक। तो उसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी हो जाएगी, A/B किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 200 मीटर की डिस्टेंस, ठीक, 200 मीटर। तो 200 मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो 20 से 20 और 2 से ये आया 5, तो आ गया ये 1/5 किलोमीटर, ठीक। अब 1/5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जो T2 टाइम है वो हमसे पूछा है, तो स्पीड वही रहेगी अपान डिस्टेंस अपान स्पीड। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/5, ठीक, डिस्टेंस है 1/5 और जो स्पीड है वो कितनी है, A/B, A/B। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि B/5A, ठीक। ये टाइम हो गया इतने घंटे का, ठीक है, यानी कि B/5 घंटे उसे लगेंगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक एंड शेयर करना है, जहाँ जहाँ आप कर सकें, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, ओके, वेन एवर यू वांट, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। ये बंध बहुत ही मजबूत बंध है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही मतलब मजबूती से बनाए रखिए, प्रेम भाव बनाए रखिए, ठीक है। मिलता हूँ कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।